नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पंकज यादव है और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मलेरिया के बारे में। बच्चों में मलेरिया कैसे होता है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं और कैसे उन बच्चों को डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट किया जाता है और कैसे उनका बचाव किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अक्सर जब लोग मलेरिया की बात करते हैं तो एक टिपिकल टाइप का फीवर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि बुखार आते समय कपकपी होना। लेकिन बच्चों में ये सिम्टम्स थोड़े वेरिएबल होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे अपने पूरे सिम्टम्स को बता नहीं पाते हैं और गार्जियन उसको पूरी तरह से नोट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? फीवर आना, ये तो आएगा ही आएगा। कभी कभी रुक रुक के तेज बुखार आना, ये एक लक्षण हो सकता है। बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, बच्चा सुस्त होना, खाने में इंटरेस्ट ना शो करना और ज़रूरत से ज़्यादा सोना। कभी कभी बच्चों को मलेरिया के इन्फेक्शन के दौरान एकाएक पेट में तेज दर्द या फिर कभी कभी वॉमिटिंग भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में प्रेजेंट हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मलेरिया की डायग्नोसिस के बारे में। मलेरिया की डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन वो केवल ब्लड से ही कंफर्म किया जा सकता है। दो तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। एक टेस्ट होता है ब्लड स्मीयर के द्वारा, जिसमें पैथोलॉजिस्ट आपके बच्चे का ब्लड सैंपल से एक ब्लड स्मीयर बनाता है और उसको माइक्रोस्कोप में देख के ये जज करता है कि किस तरह का मलेरिया का इन्फेक्शन है। और दूसरा तरीका होता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट, आरडीटी बोलते हैं हम लोग उसको। उससे आप आपके बच्चे के ब्लड के सैंपल लेके तुरंत पता किया जा सकता है किट के द्वारा कि मलेरिया है या नहीं है। और इसमें आपके सिम्टम्स को मैच करते हुए टेस्ट किया जाता है। और एक सलाह जरूर दी जाती है कि कभी भी बच्चों में जब बुखार आए तो तुरंत अपने आप जाके मेडिकल स्टोर से दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और गलत इन्फेक्शन में या फिर अलग इन्फेक्शन में कोई अलग मेडिसिन दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट की। अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो डॉक्टर आपको एंटी मलेरियल दवाइयां देते हैं, जो कई बार ओरल फॉर्म में होती हैं और कई बार आईवी फॉर्म में होती हैं। कभी कभी बच्चों की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो डॉक्टर खास प्रकार की मलेरिया की बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बच्चे की मलेरिया को बहुत आराम से ठीक कर देते हैं। कभी भी इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मलेरिया की दवाई खाते समय भी बच्चों को बुखार आता है। कई बार मलेरिया के इलाज के दौरान बच्चों का बुखार आता है, तो कभी भी गार्जियन को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मलेरिया का ट्रीटमेंट जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक बुखार आने की संभावना होती है। और मलेरिया की ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स होता है। कई बार गार्जियंस ऐसी गलती करते हैं कि जैसे ही बच्चों का बुखार आना कम होता है या बंद होता है तो गार्जियंस दवा बंद कर देते हैं। ऐसे में वापस से मलेरिया रीअकर हो सकता है, जिसको हम लोग रिलैप्स बोलते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मलेरिया का कोर्स पूरा कराना चाहिए। और दूसरी बात, कई बार ऐसे फीवर के दौरान बच्चों का हाइड्रेशन का स्टेटस बहुत खराब होता है, तो ऐसे में ओआरएस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपका बच्चा एडमिट है तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली आपको बच्चों को आईवी फ्लूइड देंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। कई बार मेडिकल साइंस में हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज मच मोर बेटर देन क्योर। तो कई बार बचाव ही आपके बच्चे के लिए ज्यादा बेटर है। बरसात के समय पे अपने बच्चों को प्रयास करें कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। जब भी घर में छोटा बच्चा सो रहा हो तो मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। बहुत सारे मच्छरों से बचने के उपाय आजकल आ गए हैं, जैसे कि मॉस्किटो कॉयल्स, मॉस्किटो रेफिल्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, उनका इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने पास जल भराव होने से बचें, क्योंकि मलेरिया का मच्छर हमेशा ठहरे हुए पानी में या पानी के स्रोतों के संसाधनों को इस्तेमाल करके वहां पनपता है। तो ऐसे पानी के स्रोत को अपने आसपास जमा ना होने दें। और हमेशा याद रखें, मलेरिया एक बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। कई बार उसकी डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से बच्चों में बुखार बहुत ज्यादा दिन तक बना रहता है, और जो आपके बच्चे के लीवर को भी डैमेज कर सकता है। तो इसको कभी भी हल्के तरीके से ना लें, इसकी जांच अच्छे तरीके से कराएं और इसका ट्रीटमेंट पूरे कोर्स की तरफ से करें, तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इसे लाइक करें। थैंक यू।